बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कारी फ़हीम अहमद कासमी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल हर एक बंदा परेशान है। कोई अपने माल के एतबार से परेशान है, कोई अपने घर को लेकर के परेशान है और कोई अपनी परेशानियों से ही परेशान है। दोस्तों, परेशानियों का हल हर आदमी किसी न किसी एतबार से तलाश करता रहता है। कोई दुनियावी एतबार से तलाश करता है और कोई उखरवी एतबार से अपनी परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत मुख्तसर सा अमल और बहुत मुख्तसर सी दुआ मैं आपके सामने लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जिसको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ही शानदार अंदाज़ में ज़िक्र फरमाया है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने ये दुआ पढ़ ली उसकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ और तमाम रिज़्क़ के मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्तों, वो कौन सी दुआ है और किस वक्त पढ़ने की है, मैं तफसील के साथ आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में बताया कि हर बंदा परेशान है। कोई अपने गुनाहों को लेकर के परेशान है, कोई अपनी बीमारी को लेकर परेशान, कोई कर्ज़ की वजह से परेशान, कोई रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर लम्हे, हर शोबे में हर एक इंसान की रहनुमाई फरमाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर लम्हे के लिए एक दुआ और एक ज़िक्र जो है अपनी उम्मत को तलक़ीन फरमाया कि आप इस वक्त ये दुआ पढ़ें, इस वक्त ये दुआ पढ़ें। जो छोटी छोटी दुआएं हैं, अगर आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको शामिल कर ले तो दोस्तों ज़िंदगी जीने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। जैसे छोटी छोटी दुआएं, मिसाल के तौर पर खाना खाने के वक्त की दुआ पढ़ ली जाए, बाद की पढ़ ली जाए, सोने से पहले की पढ़ ली जाए, उठने के बाद की पढ़ ली जाए। ये छोटे छोटे जो ज़िक्र हैं, अगर बंदा अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर ले तो उसको गाफिलीन में नहीं बल्कि ज़ाकिरीन में लिखा जाएगा। दोस्तों, इन्हीं दुआओं में एक दुआ है वज़ू करने से पहले की दुआ। बड़ी ही शानदार दुआ है और बड़ी मुख्तसर सी दुआ है। अगर बंदा दिन में 5 वक्त तो वज़ू करता है, अगर वज़ू से पहले इस दुआ का मामूल कर ले तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाते हैं और अल्लाह ताला उसके घर को बड़ा कर देते हैं। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त जब आदमी बंदा वज़ू करता है उससे पहले वज़ू की बड़ी शानदार दुआ इरशाद फरमाई है। और वो दुआ क्या है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी अमरी वबारिकली फ़ी रिज़्क़ी। ए अल्लाह, मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, ज़म्बी यानी बहुत मग़फ़िरत फ़रमा, ववस्सिअली फ़ी अमरी और मुझे बड़ा घर अता फ़रमा और खुला हुआ घर अता फ़रमा, वबारिकली फ़ी रिज़्क़ी और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा। दोस्तों, यहाँ पर जो ज़म्ब का लफ्ज़ आया है, ज़म्ब के माने आते हैं बहुत ज़्यादा देने वाला। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ये अल्लाह मुझे मेरी बहुत मग़फ़िरत फ़रमा। ज़म्ब के माने आते हैं बहुत ज़्यादा यानी हद से ज़्यादा। और वहीं ववस्सिअली यानी कि वसी के माने में आता है जो बहुत ज़्यादा होता है। इसका माना है बहुत ज़्यादा की है। ववस्सिअली फ़ी अमरी, ये अल्लाह मुझे बड़ा घर यानी शानदार घर, खुला हुआ घर अता फ़रमा। और दोस्तों फिर फरमाया वबारिकली फ़ी रिज़्क़ी, बरकत वाली रोज़ी अता फ़रमा जिसमें किसी किस्म की कोई बुराई ना हो, किसी किस्म का कोई उसमें घोटाला ना हो, किसी किस्म का उसमें हेरा फेरी ना हो, बल्कि बरकत वाली रोज़ी अता फ़रमा। और दोस्तों, इसी दुआ को हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक़ मसूद साहब भी और हज़रत मौलाना तारिक़ जमील साहब भी अपने बयान में इस अंदाज़ में ज़िक्र फरमाते हैं। चलिए हम हज़रत मौलाना तारिक़ जमील साहब की इस मुख्तसर से क्लिप को सुनते हैं और आप भी इस दुआ की बरकत को समझ जाएंगे। चलिए हम सुनते हैं। वज़ू से पहले एक दुआ सिखाई हमारे नबी ने। हम 5 दफ़ा तो कम अज़ कम करते हैं वज़ू। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिकली फ़ी रिज़्क़ी। दुनिया भी जोड़ दी, आखिरत भी। यार मेरे को ना माफ़ फरमा, मुझे बड़ा घर दे, मुझे खुला घर दे, मुझे खुला कर दे और मेरे रिज़्क़ में बरकत दे। खुला घर अल्लाह की नेमत है, आप लोगों को मुयस्सर कर रहे हैं सहूलतें। आपको अजर मिलेगा अगर उसमें झूठ ना हो, सूद ना हो, खोट ना हो, हेरा फेरी ना हो, वादा खिलाफ़ी ना हो, तो यही आपकी जन्नत का रास्ता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना शानदार छोटा सा क्लिप था, लेकिन हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने कितने शानदार अंदाज में इस दुआ की फजीलत बताई है कि अल्लाह ताला ने इस दुआ में दुनिया को भी जोड़ दिया और आखिरत को भी जोड़ दिया। अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी अमरी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अल्लाह मुझे मेरी मग़फ़िरत फ़रमा, बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत फ़रमा, बड़ा घर अता फ़रमा और बरकत वाली रोज़ी अता फ़रमा। दोस्तों, जिस शख्स को ये तीनों चीज़ें मिल जाएँ फिर उसको कामयाबी का क्या तरद्दुद है। दोस्तों, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस दुआ की बरकत से और इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत मुख्तसर सी दुआ है, आइंदा मैं ऐसी दुआ को आपके सामने लेकर के हाज़िर होता रहूँगा। और इस्तिग़फ़ार के बारे में तो मैंने बेशुमार वीडियो जो इस्तिग़फ़ार के फ़ज़ाइल के बारे में आती हैं आपने देखी होंगी, मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, बेशुमार मैंने वीडियो बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। आप इस्तिग़फ़ार भी करें और इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस छोटी सी और बड़े जामे दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।